वक्त हैं बीकानेर में त्रिभुवन रंगा हैं, इसके अलावा आशीष चौहान राजधानी जयपुर में हैं। सबसे पहले देश की राजधानी का क्या हाल है वो मनोहर से जान लेते हैं। मनोहर, आप लगातार कवर कर रहे हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। आपने ही कहा कि लॉकडाउन तो है लेकिन असर नहीं दिखाई पड़ता है देश की राजधानी में। ऐसे में आज की जो रिपोर्ट आई है जहां मामले निकल गए 4,01,000 के ऊपर, ये बहुत डरावने आंकड़े हैं और दिल्ली का हाल तो और भी बुरा है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से दिल्ली के जो आंकड़े हैं और देश के आंकड़े जिस तरीके से आपने बताया कि 4 लाख से ज़्यादा जो भी 24 घंटे में जो संक्रमण के केस आना, और उसके बाद दिल्ली की जहाँ तक बात की जाए 27,000 से ज़्यादा जो एक दिन में जो है संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में 375 लोगों की पिछले 24 घंटों में जान गई है। ये सरकारी आंकड़े के दावे हैं, लेकिन इससे सरकारी आंकड़ों के अलावा भी जो दूसरी हकीकत है वो कुछ और बयान कर रही है। चूँकि जिस तरीके से हॉस्पिटल में देखा जाता है कि किसी भी तरीके से कोई बेड खाली नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, सारे हॉस्पिटल एक ही तरीके का आलम है कि वहाँ तमाम बेड, चाहे आईसीयू हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, तमाम बेड फुल बताए जा रहे हैं दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों में जिस तरीके से देखा जाता है कि लंबी कतारें जो है उनकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उनको जो अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगानी पड़े। तो ये भयावह स्थिति दिल्ली की है। और जिस तरीके से देश में, पूरे देश की कमोवेश स्थिति है, वैसा दिल्ली में कहीं ज़्यादा भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। चूँकि दिल्ली में जिस तरीके से सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप राजनीति की जो बातें हुई, उसके बाद में जिस तरीके से जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो अधिकार क्षेत्र की बात की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार केंद्र पर और केंद्र सरकार राज्य पर जो है अपना जो है करती रही। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली वासियों की वो ये है कि यहाँ पर कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। एक दिन में 27,000 से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं और इस प्रकार से पूरे देश भर में 3,500 से ज़्यादा लोगों ने जाने गंवाई हैं। कुल मिलाकर देश की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है और जो एकमात्र हथियार है जो देश के पास में वैक्सीनेशन का, उसकी भी सीमित मात्रा है। और जो 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन आज से कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें भी कई राज्यों में ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास डोज नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में स्थिति ऐसी है कि वैक्सीनेशन एक जो हथियार है वो उस हथियार को भी पूरे तौर से अमल में नहीं लाया जा पा रहा है, क्योंकि डोज की कमी है। वहीं जिस तरीके से लोगों में जिस तरीके से भयावह स्थिति और डर का माहौल है और संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा है, तो देश जो है लॉकडाउन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि कई राज्यों ने सख्ती से पाबंदियां जरूर लगाई है, लेकिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं किया गया। लोगों के आजीविका का भी सवाल है। वहीं पिछले साल जिस तरीके से एकदम लॉकडाउन कर दिया गया था, उससे सबक सीखते हुए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार एकदम लॉकडाउन नहीं कर रही है। लेकिन कमोबेश स्थिति ऐसी है और देश का जो हाल है और जिस तरीके से परिस्थितियां खड़ी है, उससे लग रहा है कि देश लॉकडाउन की ओर जा रहा है। बिल्कुल मनोहर, इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। दरअसल आपने लॉकडाउन का जिक्र किया तो एक सवाल ये भी है कि पिछले बार जब लॉकडाउन किया गया था तो सबसे ज्यादा जनता ने ही सवाल किए थे कि ऐसे क्यों कर दिया। इस बार जनता ही कह रही है कि कम से कम जब 4 लाख मामले आ रहे हैं रोजाना तो आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए। क्या सिर्फ 2 तारीख का इंतजार किया जा रहा है? ऐसी अंदर खाने से कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि आप तो दिल्ली में हैं, दिल्ली से ही पूरे देश की सियासत चलती है, सियासी मरकज है दिल्ली और 2-2 सरकारें बैठती हैं, तो ऐसे में क्या इनपुट्स मिल रहे हैं कुछ ऐसे? बिल्कुल आशीष, आपने अच्छा सवाल किया। चूंकि जिस तरीके से जो देश में चुनावी माहौल बना हुआ था, 5 राज्यों के चुनाव थे, यूपी में पंचायत राज के चुनाव थे, उसके नतीजे आने, जो यूपी में चुनाव के नतीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर कर दी गई है। वहीं 2 मई का जो जिस तरीके से नतीजे आना है, चाहे कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे हों, चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, तो ये राजनीतिक गलियारों में जरूर शुगबुगाहट जरूर है कि कहीं लॉकडाउन 2 तारीख के बाद तो नहीं लगाया जाएगा, चूंकि नतीजों को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर से कोई कहने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा, चूंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि ये बयान देकर के कोई फंसा जाए और विवादित टिप्पणी की जाए। चूंकि जिस तरीके से देश की परिस्थितियां हैं, हालात है, उसमें किसी भी तरीके से विवादित बयान देने से बचने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। वैसे भी राजनीतिक दलों की तमाम दलों की बात की जाए, सब अपने घरों में छुप चुके हैं। कोई राजनीतिक पार्टी का जो जिस तरीके से कैंपेन होना चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए, लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी के लोगों के नेताओं की ओर से किसी तरीके से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है व्यक्तिगत तौर पर जरूर प्रयास कर रहे हैं, कुछ संगठन है निजी तौर पर काम कर रहे हैं, वो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी जहां तक बात की जाए किसी तरीके से सहयोग के रूप में सामने नहीं आ पा रहे हैं। आशीष, मीडिया से बहुत उम्मीदें लोगों की हैं इस बार, क्योंकि जानकारी लोगों को चाहिए सबसे ज्यादा कि उनको ऑक्सीजन कहां मिल रही है,
जानकारी चाहिए कि उनके लिए दवाई का या वैक्सीन का प्रबंध हो पाएगा या नहीं, जानकारी चाहिए कि किस बेड का क्या हाल है, किस अस्पताल में बेड खाली है या नहीं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी आ रहे हैं मनोहर कि अगर कोई इंसान दिल्ली में मरीज है या दिल्ली का बाशिंदा है, वहाँ अगर व्यवस्था नहीं है तो आपको किसी और राज्य में क्या मौका मिलेगा या आसपास के जो राज्य हैं, इसका जवाब आपसे लेंगे मनोहर। उससे पहले हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु मित्तल हैं, आशीष चौहान जयपुर में हैं, हमारे साथ लगातार त्रिभुवन रंगा बने हुए हैं। राजधानी का देश में हाल ये है दिल्ली में, लेकिन जयपुर क्या कह रहा है आशीष आज के डेट में, क्योंकि मामले वहां भी बढ़े हैं और उसी के पैरेलल पूरे